वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य आगाज। सेलीगढ़ी महादेव में पूजा जल संरक्षण का संदेश। कलश यात्रा, गंगा आरती और दीपदान के साथ जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ। झालावाड़ में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन का स्वरूप देने हेतु वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ रविवार को पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत गाडरवाड़ा नूरजी स्थित पवित्र सेलीगढ़ी महादेव परिसर में श्रद्धा, जन भागीदारी एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम जिले के प्रभारी सचिव व संभागीय आयुक्त कोटा अनिल कुमार अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अभियान के शुभारंभ अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जल संरक्षण के संदेशों के साथ जन जागरूकता का वातावरण निर्मित किया गया। मंदिर परिसर पहुंचने पर महादेव को जल अर्पित किया गया तथा अतिथियों द्वारा तालाब किनारे विधिवत गंगा पूजन एवं आरती की गई। कार्यक्रम के दौरान दीपदान भी किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय एवं प्रेरणादायी बना रहा। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है तथा जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है। उन्होंने कहा कि जल को व्यर्थ बहाने के बजाय उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सामूहिक सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आमजन, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं विभिन्न विभागों के कार्मिकों से अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा सामाजिक अभियान है, जिसके माध्यम से जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा अभियान के दौरान संचालित की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसकी महत्ता समझते हुए अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जल बचाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है तथा आने वाले पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है। जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा ने कहा कि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है, इसलिए जल का संरक्षण करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि आमजन को जल के दुरुपयोग को रोकने एवं जल बचाव के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी इस अभियान के उद्देश्य को सफल हो सकेंगे। विशेषज्ञ डॉक्टर मधुसूदन आचार्य ने जल संरक्षण के महत्व, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के उपायों पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की स्वच्छता एवं पारंपरिक जल के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से ही जल संरक्षण को प्रभावी रूप से सफल बनाया जा सकता है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंत में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभुदयाल मीणा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन व सभी संबंधित विभागों द्वारा उक्त अभियान को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां आयोजित कर आवश्यक लक्ष्यों की पूर्ति की जाएगी। अभियान के अंतर्गत जिले भर में 5 जून तक नदी, तालाब, बांध, कुएं एवं अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, पौधारोपण, जल संरक्षण शपथ एवं जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही कैच द रेन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष गतिविधियां संचालित होगी। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी खानपुर रजत विजय वर्गीय, पूर्व जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, पूर्व प्रधान भावना झाला, लालीबाई, रंजीता पांडे, सियाराम अग्रवाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, जिला स्तरीय अधिकारी, सामाजिक संगठन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। वीबीजी राम जी जो भी चलिए विकसित भारत ग्रामीण उसके अंतर्गत जोड़ेंगे। मनरेगा में जो भी पुरानी चल रही है उसके और वीबीजी राम जी के तहत इसमें किस तरह से हम विकास करेंगे कि इनके प्रस्ताव लेकर कल हमारी ग्राम सभाएँ पूरे हर पंचायत मुख्यालय पर 26 मई को पूरे प्रदेश में आयोजित की जा रही है। उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेंगे, जैसा आपने भी चर्चा की है, उसमें इस तरह के प्रस्ताव लेके ऐसे काम विकास के आवश्यक रहते हैं। तो संरक्षण है, इसको व्यापक जन आंदोलन बनाने के लिए आज ये पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें
हम हमारी जो धार्मिक स्थल पे जो नदी सरोवर है उनका पूजन करें और दीप प्रज्वलन करें, साफ सफाई करें, श्रमदान करें। वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम हमारे 25 मई से आज इसका शुरू हुआ गंगा दशमी के पावन अवसर पर और ये 5 जून तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक दिवस कई विभागों की गतिविधियाँ हर ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी, जिससे एक आगाज़ किया गया है कि सभी लोग हमारे ये जो बावड़ी, सरोवर, तालाब और हम इनकी प्रकृति की जो जल संरक्षण है उसको किस तरह से जल को संरक्षण करें, कैसे जल संग्रहण कर सकें, कैसे हम साफ सफाई करें, श्रमदान करें, एक लोगों में जन जागृति का माहौल बनाएं, वृक्षारोपण करें। विश्व पर्यावरण दिवस से जो 5 जून को आएगा उस तारीख को, इन सभी के समन्वित प्रयासों से हमारी प्रकृति में संतुलन बना रहेगा, हमारे जल स्रोत बिल्कुल संरक्षित रहेंगे। यही इस अभियान का मकसद है। मैं सभी आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ, आप भी इसमें जुड़े हैं, आप पूरी जनता को आगाह करें, आमजन से अनुग्रह करें कि इस व्यापक जन आंदोलन में, जनहित के आंदोलन में सब लोग आगे आएँ और इस तरह के सार्थक प्रयास करें, जिससे कि हम हमारे इन स्रोतों को संरक्षित कर सकें और जल संग्रहण में मदद हो सके। संरक्षण में हमारे जो भी जल स्रोत हैं उनकी सफाई का जल्दी करके आप जल, हमारी ये नदी है, इस पवित्र धाम पर लोग आते भी हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है, स्नान भी करते हैं, पर साथ में कम से कम गंदगी हम नहीं करें, उसमें प्लास्टिक व्यर्थ का कूड़ा करकट नहीं डालें। पूजा स्वरूप कोई सामान हम डालते हैं उसको वापस सरस्वती